तो हम 11.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज 11.2 और इसमें हमने क्वेश्चन 1 2 3 ये तो मैंने ही करा दिए लगभग ना। 1 2 3 तो मैंने ही करा दिए थे। 5 आपने खुद किया, वर्षा ने किया और किसी ने किया? क्वेश्चन 5 में लिखा है 8 सेंटीमीटर लंबा 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। सेम टू सेम है जैसा हमने पहले किए। सेम ही है ना वर्षा? यस सर। तो बताते जाओ कैसे करना है। वर्षा आप मत बताना, बाकियों को बताने दो जरा। लिखा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। क्या करेंगे बताओ बच्चों? सर जी 8 सेंटीमीटर स्केल की रेखाखंड सहायता से स्केल से लगाएंगे एक रेखाखंड ऐसे 0 से लेकर 8 तक, इतना है ना? यस सर। क्या नाम है इसका? ए बी। ए बी। यहाँ पर ए लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ। उसके बाद इसके बाद बोला ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो स्केल को साइड में रखते हैं और इसमें 4 सेंटीमीटर नापते हैं। 4 सेंटीमीटर नापना है इसमें। कैसे नापेंगे? ये 0 यहां पर हुआ ना, 0 ये, और यहां पर हुआ ये 4। इतना ही हुआ ना 4 सेंटीमीटर। यस सर। यस सर। ऐसे साइड में 2 पॉइंट लगाने हैं और उसके बाद फिर इसमें आपने प्रकार नापनी है। प्रकार लेकर इसको आपने वहां पर रख के नापना है। एक साइड इसको आप 0 पर रखोगे प्रकार को और दूसरी साइड से खोलकर 4 तक लेकर जाओगे जितने आपने 2 पॉइंट लगाए हैं। इस तरह से ठीक है। हो गया ये 4 सेंटीमीटर। यस सर। कहाँ रखना है प्रकार को? ए पॉइंट पे। हाँ, लिखा है ए को केंद्र मानकर, मतलब ए पॉइंट पर रखना है यहाँ पर। और ये 4 सेंटीमीटर हमने ले लिया, ऐसे घुमा के वृत्त बनाना है। ऐसे ही बनाना ना। यस सर। सर तो ये वृत्त बना दिया हमने। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई ये? कितने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ली है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। फिर साथ में आगे बोला हुआ है बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। उसके लिए क्या करेंगे? स्केल लेंगे। अब इसमें फिर 3 सेंटीमीटर नापना है। 0 तो हमने नापा हुआ ही था, 3 पर हम डॉट लगा देते हैं एक, यहां पर है ना। ये 0 ये 3, यहां तक प्रकार खोलनी है। ओके। यस सर। तो प्रकार Yes. लेंगे और इसको 0 पर 0 पर रख के या 3 पर रख के, किसी भी एक साइड रख के दूसरी साइड से इतना खोल लेंगे। इतना ना, ठीक है। यस सर। तो इतना हमने इसको खोल लिया। अब कहाँ रखना है प्रकार को? बी। बी पर, यहाँ पर। और फिर से हमने एक एक- वृत्त बनाना है। तो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन जाएगा ये। ठीक है। यस सर। इस पर सर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। टोटल कितनी लंबी थी ये लाइन? 8 8 8 सेंटीमीटर। तो वो यहाँ नीचे लिख देते हैं कहीं 8 सेंटीमीटर। तो ये पूरी 8 सेंटीमीटर थी, उसमें से 4 सेंटीमीटर इधर आ गया, 3 सेंटीमीटर इधर आ गया और बीच में 1 सेंटीमीटर बच गया, ये ना। यस सर। 4 3 7 और 1 8। अब बोला दोनों वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ए से इस वृत्त पर और बी से इस वृत्त पर। ओके। यस सर। तो उसके लिए क्या करते हैं? ए और बी का समद्विभाजन। ए और बी का नहीं, ये जो रेखाखंड है पूरा ए बी, इसका समद्विभाजन। तो प्रकार लेंगे, कहाँ रखेंगे?
ए पर। ए पर आधे से ज्यादा दूरी खोल लेंगे और चाप लेंगे। चाप लगाएंगे, एक ऊपर और एक एक नीचे। नीचे, इस तरह से। अब बी पर रखेंगे प्रकार और फिर चाप लगाएंगे बी ऐसे, और दूसरी साइड भी ऐसे। ए पर रख के इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा आगे हम, इस तरह से। ये दोनों जो काटे इनको आपस में मिलाएंगे। मिलाएंगे इस तरह से। तो देख रहे हो बिल्कुल यहीं आएगा, ये समद्वि भाजन करने की जरूरत नहीं भी थी। कहाँ आएगा? यहीं पर आ जाएगा जहां पर वृत्त है, क्योंकि यही तो था, पूरा 8 था तो 8 का आधा 4 यही था ना। मेरा थोड़ा सा गलत गया है, शायद नापने में गलती होगी, तो एग्जैक्ट यहीं आ जाएगा ये, जहां से ये वृत्त इस लाइन को काट रहा था। यही हो गया ना 4 सेंटीमीटर, 8 का आधा। अब क्या करना है? अब प्रकार लेनी है, यहीं पर रखनी है और क्या करना है? ए तक खोल लिया है। हाँ, ए या बी तक खोलनी है। जिस भी साइड तक खोलोगे दोनों साइड ये बराबर ही होगा, आप नाप सकते हैं। दोनों साइड बराबर है ना। यस सर। और वृत्त बना देना है जो ए और बी दोनों से होकर जाएगा। अब 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 स्पर्श रेखा खींच लेंगे। कैसे? बड़े वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, ये जो बड़ा वाला था उस पे देखना ये कहाँ मिला, यहाँ यहाँ मिला, तो ये पॉइंट आ गए सी, ये वाला आ गया डी। और इस साइड छोटे वृत्त को कहाँ मिला? ये आ गया पॉइंट पी, ये क्यू। अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं इनके, ठीक है। यस सर। अब इनको मिला दो, इतना ही तो करना है ना। यस। इसको Yes, थोड़ा sir. डार्क करना है, बस ये ध्यान रखना। ए से पी को मिलाते हुए आगे बढ़ाना है ऐसे, ठीक है। और यस सर। ए से क्यू तक। क्यू को मिलाते हुए आगे ऐसे बढ़ाना है। इसी तरह से बी से सी तक। सी की तरफ मिला के आगे बढ़ाना है ऐसे स्पर्श रेखा, और बी से एक और डी। डी की तरफ ऐसे। तो ये बन गई स्पर्श रेखाएं, इनमें एरो भी लगा लेना। तो इस तरह से ये हो गया, समझ में आ गया? यस सर। सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर। तो इसको बनाते हुए फिर वो रिकॉर्डिंग जो मैं सेंड करूंगा उसको देख लेना और वहीं से देख के करना। ये ध्यान रखना सारी रचना जो है हल्के हाथों से करनी है, और लास्ट की ये 4 स्पर्श रेखाएं जो हमने बनाई इनको करना है डार्क दबा के चलानी है पेंसिल, मोटा मत करना, बस डार्क करना है। ओके। यस सर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बचे 4, 6 और 7, है ना। यस सर। क्वेश्चन 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 पढ़ो जरा दिव्या। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त होगा बोला। अभी मैं ये रफ सा बना रहा हूं कि ये वो वृत्त है, मान लो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी। इस पर 2 स्पर्श रेखाएं बनानी है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। इस पर 2 स्पर्श रेखाएं आएंगी ना, कहीं ऐसे और ऐसे, ऐसी आएंगी ना। यस तो सर। इन दोनों के बीच का कोण, ये जो झुकी हो ये 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, ये वाला कोण 60 डिग्री हो। अब ये बताया नहीं कहाँ से लगानी है, दूरी नहीं दी हुई है। पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन जो किया हमने उसमें दूरी पता थी हमें, किस पॉइंट से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। यहाँ वो पॉइंट नहीं पता है, लेकिन यहाँ ये पता है कि ये 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बनाता हूँ फिर से।
ताकि अच्छे से ये समझ में आए आपको। यहाँ पहले थ्योरी समझनी पड़ेगी, फिर उसका प्रैक्टिकल होगा। तो पॉइंट वो कहाँ है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो स्पर्श रेखाएं आ रही है दोनों, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण ढूंढेंगे कितना होगा ये। सेंटर से हम ऊपर इसको स्पर्श बिंदु जो है वहां पर मिलाएं और सामने भी मिला दें इसको ऐसे। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, हमने पहले भी बात की थी 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, है ना। Yes, sir. 90 डिग्री का कोण बनता है, ये समकोण होता है। स्पर्श बिंदु जो है वहां पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा जो है परस्पर लंबवत होती है, लंब बनता है वहां पर 90 डिग्री का कोण। और ऐसी त्रिभुज नीचे भी बनेगा, दोनों त्रिभुज बिल्कुल सेम होंगे, तो ये 60 डिग्री जो है इसके दो हिस्से हो गए बराबर। तो ऊपर कितना आएगा ये ऊपर वाला कोण? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, तो ये कितना होगा? तीनों का टोटल 180 होता है, त्रिभुज है ये। 60 डिग्री। 60 डिग्री आ जाएगा। 90 और 30 मिलाकर हो गया 120। 180 में से आप इसको घटाओगे, 180 में से 120 घटाओगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। 60। तो इसका मतलब यहां पर ये कोण जो है 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 60 डिग्री यहां आया तो 60 डिग्री नीचे की साइड भी आएगा। ऊपर नीचे दो सर्वांग त्रिभुज बन रहे हैं, ये सेम टू सेम। ठीक है, सर। समझ गए? यस सर। तो ये जो दोनों त्रिज्याएं हैं, ये पॉइंट्स पता लग गए हमें, ये दो पॉइंट्स ए और बी, जहां पर ये स्पर्श रेखाएं बनेंगी वो कितने डिग्री के कोण पर होंगे? सेंटर से जब मिलाएं तो ये टोटल कितने डिग्री का कोण हो गया? 120। 60 ऊपर 60 नीचे, तो 60 और 60 120 डिग्री बन गए। समझ गए? यस सर। अगर ये 50 डिग्री होता, यहाँ 60 ना दिया होता, आपको बोला होता 50 डिग्री है, तो 25 डिग्री। देखो मैं ये सारा हटा के दोबारा साफ साफ, इसमें ये समझना है कि ये सारा करने की जरूरत नहीं है हर बार। अगर ये 50 होता पूरा तो ऊपर आता ये 25 डिग्री, ऐसे ही आता ना। फिर ये कितना बनता? यस सर। फिर कितना बनता? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो 180 से आपने घटाना था 90 और 25 को जोड़ के, ऐसे ही करना था ना। 90 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 110। 115 डिग्री। 180 में से 115 घटा लो, 65 डिग्री। तो 65 डिग्री यहाँ और 65 डिग्री यहाँ, तो कितना हो गया टोटल? 180। 130 डिग्री। 65 130 डिग्री हुआ ना? 130 हुआ कि नहीं? यस सर। यहाँ कितना था ये? 50। तो 60 था तो इधर 120 बन रहा है, 50 है तो इधर 130 बन रहा है। देख रहे हो, संपूरक बन रहे हैं। टोटल 180 बन रहा है दोनों का। मतलब 180 डिग्री में से घटाओ, उससे आपको पता लग जाएगा सेंटर में कितने डिग्री का कोण बनेगा। समझे? यस सर। इसी को अगर त्रिभुज नहीं बनाते ना तब भी कर सकते थे, सिर्फ चतुर्भुज बनाते ऐसे तब भी। ये था आपका वृत्त ऐसे। यहाँ ये 90, यहाँ ये 90, 90 90 कितना हो गया दोनों कोणों का टोटल? 180। और ये चार कोण जो हैं चारों मिलाकर ये चतुर्भुज बन रहे हैं। चारों का टोटल कितना होता है चतुर्भुज में? 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से ऊपर नीचे ए और बी पर 180 आ गया, तो बाकी कितना बचा? 360 में से 180 तो ये आ गया, बाकी इन दोनों के लिए कितना बचा? 180 नहीं बचा, 180। तो 180 होगा इन दोनों का टोटल। अब यहाँ पर आपको बुक में 60 डिग्री दिया है तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, दोनों का टोटल 180। अगर ये 50 दिया होता तो ये 130 हो जाता। समझ गए? तो जितना भी आपको ये कोण दिया उसको 180 डिग्री में से घटा के वो कोण यहाँ बना देना है। ओके, यस सर। ये है बस यहाँ पर समझने वाली बात।
तो अब इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? फोर। यस सर। 4 था। यस सर। क्वेश्चन 4 था ये। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि वो जो बिंदु P है जहां पर ये स्पर्श रेखाएं मिल रही हैं वो कोण दिया है 60 डिग्री। तो हम जो सेंटर पर कोण बनाएंगे एंगल O कह देते हैं, तो वो 180 डिग्री में से घटाकर, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम इसमें। 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटाया, 120 डिग्री बचा। यही बचा ना? यस सर। अगर ये 50 डिग्री बोला था तो 180 में से 50 घटाते 130 डिग्री आ जाता। तो ये 180 डिग्री में से घटाकर जो बचा है यही बनाना है बस आपने कोण सेंटर पर। और फिर वहां से स्पर्श रेखाएं बनानी है। कैसे बनेंगी अब वो देखेंगे हम। तो उसके लिए हम पहले वृत्त बनाएंगे। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का? 5 तो 5 5 सेंटीमीटर नापेंगे हम स्केल में। एक पॉइंट 0 पर लगाएंगे और दूसरा 5 पर पर लगाएंगे। और इन दोनों सेंटीमीटर। पॉइंट्स को प्रकार में नापेंगे। तो यहां पर रखा हमने प्रकार को पहले पॉइंट पर, और दूसरे पॉइंट तक इसको खोल लेंगे इतना। ओके। यस सर। और इतना ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इसका एक वृत्त बना लेंगे यहाँ पर। एक मिनट, ये मोटा हो गया। लाइन हम पतली वाली बनाते हैं। ये आ गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। अब हमें ये पता लग गया कि सेंटर पर कितने डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का? 120 डिग्री। 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री का कोण बना देना यहाँ सेंटर पर। सेंटर का नाम हम ओ रख लेते हैं, वही हमने बोला यहाँ पर ओ। यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बना देंगे। किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, पर हमारे पास जो स्पेस बचा है वो इस साइड बचा है, राइट साइड में। तो स्पर्श रेखाएं हम ऐसे बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे बनना चाहिए 120 डिग्री का। ठीक है। वैसे कहीं भी किसी भी साइड बना लो, चारों साइड आप खुली जगह छोड़ना, तो किसी भी साइड आप बना सकते हो। तो इसके लिए हम लाइन लगा लेते हैं। पहले एक तो अपनी आप लगा ही लेनी है, एक त्रिज्या आपने ऐसे, ठीक है। और दूसरा 120 डिग्री बना लेना इस पर। 120 डिग्री का कोण आता है ना बनाने प्रकार से। यस सर। तो उसके लिए आपने प्रकार ऐसे घुमानी है, और फिर कहाँ रखनी है? जहां पर ये कटा यहां पर। और फिर इसमें कोण बनाने हैं। पहले ये कितने डिग्री का बनेगा? 60। 60 डिग्री का। फिर यहाँ 60 डिग्री पर रख के एक चाप और लगाना है। वो कितने डिग्री का लगेगा? 120। 120। 120 डिग्री का। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। तो ये 120 डिग्री का कोण हो गया। इसको आप मिला लेंगे सेंटर से, और मिलाकर आपने आगे ऐसे बढ़ा देना है। ये बन गया 120 डिग्री का कोण सेंटर पर। ओके। यस सर। यस बस सर। ये जो 2 पॉइंट्स आए ये वो पॉइंट्स हैं ए और बी। बी। यहां से स्पर्श रेखाएं बननी है। अब वो स्पर्श रेखाएं कहां बनेंगी आगे पॉइंट तो है नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि स्पर्श रेखा 90 डिग्री के कोण पर होती है ना। तो ए और बी पर 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। तो उसके लिए फिर प्रकार लेनी है आपने। कहां रखनी है? ए पर, और 90 डिग्री का कोण बना लेना है। ओके। यस सर। यहां Yes, से sir. आपने चाप लगा लेना है इसमें। ओहो, उल्टी साइड ही बन गया। ये बार बार मीटिंग लीव कर रहे हैं तुम लोग, क्या हो रहा है? तो इस तरह से आपने चाप लगाना है। फिर इसको इस चाप पर रखा, फिर एक चाप लगाया यहाँ पर। ये कितने डिग्री का होता है? 60। ये ऐसे 60 डिग्री का बनेगा। फिर यहाँ 60 वाले पर रखेंगे। फिर एक और चाप लगाएंगे। कितने डिग्री का? 120। 120। फिर क्या करते हैं? ऊपर लगाते कुछ आप। हाँ, 60 और 120 के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री के लिए चाप आएगा। एक मिनट, तो इस तरह से चाप लगेगा 60 से। फिर 120 पर रखेंगे।
मैं प्रकार को उल्टा कर लूं पहले घुमा के, ऊपर जगह नहीं है मेरे पास प्रकार पकड़ने के लिए। तो इसको हमने इस तरह से काट के यहाँ चाप लगा देना है। ये बन गया कितने डिग्री का? 90 डिग्री। 90 डिग्री का। तो इसको हम मिला देंगे ए से, ऐसे नो सर। बिल्कुल वहीं से होकर जानी चाहिए जहां ये कटे हैं चाप, ऐसे, है ना। ये बन गई एक स्पर्श रेखा। कितने डिग्री का कोण बनाया हमने? 90 डिग्री। 90 90 डिग्री। डिग्री का। यहाँ इसी तरह से 90 डिग्री का बी पर भी बनाना है, तो उसके लिए फिर प्रकार लेंगे। कहाँ रखेंगे प्रकार? बी बी पर रखेंगे और फिर चाप घुमाएंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ पर रखेंगे प्रकार जहां ये चाप कटा, और दो चाप लगाएंगे, एक 60 डिग्री का और एक 120 डिग्री। और दूसरा 120 डिग्री का 60 वाली जगह से। कॉपी घुमा के कर सकते हो आप ना, जिस साइड से आपको सीधा लगे। अब 60 और 120 के बीच में दो चाप आएंगे, यहां जैसे ये 60 से आ गया, दूसरा यहाँ 120 पर रख के एक और चाप आएगा जो इसको ऐसे काटेगा, ये आ गया 90 डिग्री का। इसको भी आप मिला लेंगे बी से, ऐसे। तो इसको पूरा आगे तक बनाओ, चाहे डायरेक्ट उतना ही बनाओ, आपकी मर्जी है। अब इनको आपने डार्क कर लेना है। बन गई स्पर्श रेखाएं? बन गई ना? यस सर। ये सारा हल्के हाथों से करके फिर ये आपने डार्क कर लेनी है स्पर्श रेखा, इतना इस तरह से। और यहाँ कितने डिग्री का कोण लिख देंगे आप इसे? 60। ये 60 डिग्री बनाना था, वो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप पॉइंट भी लिख सकते हैं पी, और इसको फिर डी से नाप के देख सकते हैं सच में 60 डिग्री है कि नहीं है। ओके, यस सर। तो डी लेना, डी कहाँ रखते हैं? ऐसे रखते हैं ना सेंटर पे, और एक साइड से आपने एक लाइन पर इसको, एक स्पर्श रेखा जो है उस पर मिला लेना इस तरह से, और दूसरी साइड देखो ये कितने डिग्री आ रहे हैं, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया। इसी तरह से जीरो आप इस साइड ऊपर वाली साइड भी मिला सकते हैं, इसको ऐसे भी रख सकते हैं। सेंटर पे रखना है आपने डी को, ये ध्यान रखना पी पॉइंट पर, और दूसरी साइड से रखें ऐसे, तब भी ये कितने डिग्री आ रहे हैं यहाँ पर। तब आप ये वाली रीडिंग देखेंगे अंदर वाली, तो 60 आ गए, है ना 60 डिग्री। यस सर। तो इस तरह से नाप के चेक कर लेना ताकि आपको अपने आप कंफर्म हो जाए कि ठीक बना कि नहीं। इस तरह से ही बनेगा। क्लियर हो गया? यस सर। तो अब ये वीडियो देख के अच्छे से साथ में स्टेप बाय स्टेप करते जाना, और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। यस सर। सर क्वेश्चन 6, 7 बचे, इनको हम कल देखते हैं। ओके, यस सर तो जिसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 1 से 5 तक सारे हो जाने चाहिए। ओके, यस सर। पूरे करके सेंड करना उसको व्हाट्सएप पे, बाकी फिर कल करते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी अटेंडेंस